क्या आप भी एग्जाम में मार्क ज्यादा लाना चाहते हो? आप भी पढ़ते हो तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, जो पढ़ते हो वो याद नहीं रहता। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन लेके मैं हर्षल तिरपुड़े आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो लेके आया हूं। देखो दोस्तों, कैपेसिटी सब में होती है। ऐसा नहीं कि वो बंदा बहुत होशियार है और मैं बहुत गब्बू हूं। ना 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 ना, सारे के सारे बच्चे एज आईक्यू लेवल में समान ही होते हैं, पर उनके अंदर कुछ छुपी हुई बातें, शक्तियां रहती है जो अभी उनके बाहर आने को है। जैसे कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। इसमें एक कुमार वर्मा नाम का कैरेक्टर रहता है और बाहुबली रहता है। ऑब्वियसली नाम ही है मूवी का बाहुबली। ये कुमार वर्मा बस नौटंकी करता है कि मुझ में बहुत ताकत है। होती है क्या? हमारे सामने तो दिखते नहीं, पर इसके अंदर होती है। ये भले ही कायर रहे, ये भले ही कायर था, पर इतिहास हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका जरूर देती है, और वो भी गुरु के जरिए। इसका गुरु इंस्टेंटली बाहुबली बनता है। इनको बताता है कि बेटे कि इतिहास हर एक कायर को शूरवीर बनने का एक सुनहरा मौका देता ही देता है, और वो मौका ये है। कोई भी मौका एक मौका ही रहता है, कोई भी समय समय ही रहता है। आज करो या कल करो, आप डिसीजन लो। उस वक्त में इस आदमी ने उस समय के अतुरोक्त डिसीजन लिया, और इसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया और जाकर भीड़ गया लोगों से कि आज इनको काटना है, आज इनको मारना है, फतेह हासिल जरूर करनी है। उनके गोल अलग थे, हमारे गोल अलग है, ये मुझे पता है। उनको अपनी प्रजा को बचाना था, पर हमको हमको हमारे फैमिली के जो मोटिव्स है, आपके जो मोटिव्स है, आपको क्या करना है लाइफ में, ये अभी से तैयार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ में जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, पहले क्या ही भेदभाव था, पर अभी अभी अगर हम इवेल्युएट करें, आगे हम देखने जाए, तो मैं काफी ऊपर निकल चुका हूं, और वो सारे के सारे यहां पर ही अटके हैं। सारे के सारे यहां पर ही अटके हैं, सारे के सारे। और मैं काफी आगे निकल चुका हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी को सीरियस लिया था। ये सरासर गलत बात है कि मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, कल नहीं मैं परसों करूंगा, पढ़ाई ही नहीं करनी, मैं तो फ्री फायर खेल लूंगा। खेलेगा फ्री फायर, खेलेगा, ये खेलो ना भाई, कौन रोक रहा है? आपकी उम्र है, पर पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए। मैं थोड़ी ना ऐसा था, या प्रवीण सर थोड़ी ऐसे थे, या जितने भी लोग अभी सक्सेसफुल हुए हैं, वो क्या एनी टाइम पढ़ाई करते थे क्या? ना 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 ना, सारी चीजें करते थे और पढ़ाई भी साथ में करते थे। आपको भी वैसा करना है। देखो देखो, आपकी पढ़ाई कैसे भी हो या ना हो, आपको अगर पढ़ाई करना है, मन लगा के कुछ तो भी करना है, पढ़ाई कैसे ध्यान में रखना है, एक एक चीजों को कैसे स्टेप वाइज खोलना है, इन सारों की सारी बातों पर मैं आपको एक एकमेव सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आपके ज्ञान चक्षु जरूर खुलने वाले हैं। पहिली बात, देखो भाई, पहिली बात, स्टडी कशी करावी या सेशन मध्ये तुम्हाला बघायचं आहे। इस सेशन में आपको देखना है कि एक्चुअली पढ़ाई करे तो करे कैसे, हाँ, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, पढ़ाई करे तो करे कैसे। देखो भाई, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करावे, सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसा करना, मतलब मैथ रहे उसको टैकल करने की, उसके साथ उसके साथ पढ़ाई पढ़ाई करने की टेक्निक अलग होती है, साइंस को टैकल करने की टेक्निक अलग होती है। इन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करने की टेक्निक अलग रहती है। आपको मुझसे ज्यादा ही पता है, बराबर है इस बारे में, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूं तो पढ़ता ही जाता हूं। मुझे अलग अलग नहीं लगता। पर ठीक है, नहीं ये क्या है रे भाई, ओके ठीक है, जान दो। टाइम टेबल कसा असावा याच्यावरती सुद्धा आपण बोलणार आहोत कि टाइम टेबल होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ नहीं, मैं नहीं क्या, 12 बजे सोऊंगा मेरी जान, और 4 बजे उठूंगा मेरी जान, फिर कंटिन्यू पढ़ाई 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 पढ़ाई। ऐसा करोगे टपक जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, टपक जाओगे। एक तो पहली तो पढ़ाई करोगे नहीं तुम। मुझे तो नहीं लगता ऐसा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बना के कोई पढ़ाई कर सकता है। जेन्युइनली जेन्युइनली कब पढ़ाई करो,
पर अच्छी करो। देखते हैं, चलो आओ। ये क्या है, पहले इसको, ये मुर्दाड़, ये क्या है, इसको हटाओ रे कोई तो भी। सी द बेनिफिट, ये क्या है, रुको जरा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा 21 सेकंड दोस्तों। स्पॉन्सर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो क्या ही करूं मैं, स्पॉन्सर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है तो आए। रुको बच्चों, एक ही सेकंड। उसे जाने दो, मुझे क्या कहना है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वरना भूलिएगा मत, वरना आप बोलोगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। आज हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली एक्चुअली पढ़ाई कैसे करें, तो कैसे करें, एक्चुअली हम पढ़ाई कैसे करें साइंटिफिक वे से। हम देखने वाले हैं कि एक होशियार बंदा जो टॉप में आता है, ARI 1 में आता है, और आप में क्या फर्क है। और अगर आप होशियार भी हो तो आप इन टेक्निक को यूज करके आप अपनी पढ़ाई की इफिशियंसी और बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं। देखो भाई, हम आज के सेशन में 4 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। पहली है पार्किंसंस लॉ, क्या होता है, इसकी इससे पार्किंसंस लॉ के हेल्प से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात पोमोडोरो टेक्निक क्या है। तीसरी बात अवॉइड योर टारगेट। चौथी बात 1 3 7 14 सीक्रेट स्टडी रूल। ये जो है, ये चारों के चारों स्टडी रूल्स आज हम देखने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, मौसम बिगड़ने वाला है, बराबर है क्या। चलो, उसमें पहला हम जो लॉ देखने वाले हैं वो है बच्चों पार्किंसंस लॉ। वो क्या है भाई, ये वापस से आ गया क्या भाई, ये क्या ही हो रहा है मेरी जान। इसका क्या करे, नहीं खरीदना भाई हमें, जान दो। मुझे क्या कहना है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वरना बोलोगे कि सर नहीं समझा। देखो, पार्किन्सन्स लॉ क्या कहता है, टार्गेट ठरवा, टाइम वेळ ठरवा, सगळा टार्गेट याच वेळेमध्ये झालं पाहिजे। व्हाट इज दिस, ये कहना क्या चाहता है। देखो बच्चों, आपने कभी गौर किया है कि आपको आपके टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1 मंथ का टाइम दिया था। आपको आपके टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1 मंथ का टाइम दिया था। पर पर उसमें भी 2 स्टूडेंट आते हैं, एक जो पूरी तरह आलसी होते हैं, एक जो होशियार होते हैं। होशियार होते हैं, आलसी नहीं होते। क्या होता है, जो बच्चे आलसी है वो पूरा मंथ एंड होने तक रुकते हैं, हाँ कर लूंगा, हाँ कर लूंगा, हाँ कर लूंगा। पर वो जो होशियार बंदे रहते हैं, सहाने बंदे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पहले से ही तैयारी रखते हैं कि नहीं, मुझे अभी के अभी निपटाना है, अभी 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। बाकी जो समय रहेगा वो टेंशन फ्री होके मैं कर लूंगा, मैं बाकी बातें कर लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, बराबर है क्या। तो मुझे क्या कहना है, अगर ये कोई सा भी काम है, अगर ये कोई सा भी काम है, रुको इसका लेंथ बढ़ाओ, अगर ये कोई सा भी काम है, वर्क है, बराबर है, उसे अगर आपको 15 दिन दिए किसी ने, तो आप कैसे करेंगे, बहुत आराम से ही करने वाले हो, बराबर है। पर वही काम अगर मैं आपको करने को बोलूं 1 वीक में, तो इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों आप 1 वीक में कितना भी वो काम आपको कठिन लगे, हार्ड लगे, पर कर लोगे। क्यों, अरे उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है। आदमी जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो यही तो चीज है
कि कितना भी हार्ड दे, कितना भी हार्ड रहे काम, अगर वो काम करने में हमको लिमिट ज्यादा मिली हुई है तो हम उतना ही ट्राई करते हैं कि उस लिमिट के एंडिंग एंडिंग तक हम काम निपटाने की सोचते हैं। पर वही काम हमको एक वीक में या फिर कम टाइम में करने को बोले तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वही काम जिसको आपको करने में 15 दिन लगे, वही काम आप सिर्फ केवल और केवल निम्न एक वीक में कर पाओगे। यही तो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, सॉरी यही तो टेक्निक है पार्किंसंस लॉ, यही तो टेक्निक है। जैसा अगर मैं कोई सा भी चैप्टर लूं, अगर मैं वर्क नाम का चैप्टर पढ़ूं साइंस का, वर्क नाम का चैप्टर पढ़ूं साइंस का, मैं क्या कह रहा हूं, कोई किसी ने तो भी मेरे कान भरे बाबू, मुझे किसी ने तो भी कहा था कि ये जो वर्क नाम का चैप्टर है इसको करने में 1 मंथ लगता है। तो ना जाने आप इस चैप्टर को पूरी तरह डेवलप करने के लिए 1 मंथ लोगे, पर उसी समय कोई दूसरा स्टूडेंट रहे, उसको किसी ने कहा कि वर्क चैप्टर बेटा तुझे 1 वीक में ही खत्म करना है। वो पूरा अपने हड्डियों का जोर लगाकर वो चैप्टर कैसे भी कर वो कंप्लीट कर लेगा 1 वीक में, कंप्लीट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा ओनली और 1 वीक में। मतलब जिस तरफ ये जो दोनों बंदे थे इसको मिला 1 मंथ, तो इसने 1 मंथ के एंडिंग तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। पर ये जो दूसरा बंदा है इसने वही चैप्टर 1 वीक में मतलब कंप्लीट कर रहा है। ये क्या है? यही तो है पोमोडोरो टेक्निक, यही तो है पार्किंसंस लॉ। हमको देखना है दोस्तों कि कैसे करें बाकी चीजें जो कि कम से कम टाइम में हो जाए। इसलिए अपना जो टारगेट रखो आप ज्यादा लंबा ना रखते हुए थोड़ा छोटा रखो कि इस समय तक ये चीजें हो जानी चाहिए, मतलब हो जानी चाहिए। फिर देखो फिर कौन सा लॉ है? फिर अभी हम देखेंगे पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होती है? देखो भाई, कुछ समय पहले एक स्टडी हुई थी, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया था कि हमारा जो अटेंशन है भाई, अटेंशन मतलब एकाग्रता, आप पढ़ाई कर रहे हो तो जिद्द, चिटाई, चिटाई नहीं चिकाटी है, तो जिद्द चिकाटी ने अभ्यास कराओ, ये आपने जरूर सुना होगा। वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि आप जो भी पढ़ाई करो बिना इधर उधर ध्यान दिए हुए एक नजर से ब्लाइंडर देखे पूरा का पूरा याद करो। मतलब आप पढ़ाई कर लो, बहुत लोग बोलते होंगे कि 18-18 तास पढ़ाई करते थे, 10 तास 10 घंटे पढ़ाई करो, 5 घंटे पढ़ाई करो, पर मैं क्या कहता हूँ, आपको करना है तो करो। अरे आपको 10 घंटे करना है तो करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आपको 5 घंटे करना है तो करो, पर कैसे करो? पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके। जैसे कि अगर मुझे 30 मिनट तक पढ़ाई करनी है तो इधर आप इस टाइम को ऐसे डिवाइड करो कि 25 मिनट मुझे स्टडी करनी है, 25 मिनट मुझे स्टडी करनी है, और 5 मिनट मुझे ब्रेक लेना है। या फिर इसे थोड़ा ऊपर लेते हैं दोस्तों, ऊपर जा मेरे बेटे। या फिर अगर आप अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करना चाहते हो तो ऐसा नहीं 2-3 दिन आपको हो जाएगा कि नहीं सर हमको ब्रेक नहीं चाहिए, हम तो पढ़ाई करने ही वाले हैं, हम होशियार स्टूडेंट। नाम ना ना, ये ज्यादा दिनों तक ऐसी चीजें टिकती नहीं है। तो ब्रेक का इंपॉर्टेंस ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि 25 मिनट स्टडी किए और फिर 25 मिनट ब्रेक लिया। बाबू मुझे माफ करना, वो सही ना, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। ये कहना क्या चाहता है? ये यही कहना चाहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका 1/5 टाइम आप ब्रेक लो। अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई करना चाहता हूं तो मैं 50 मिनट स्टडी करूंगा, पूरा दिल लगा के स्टडी करूंगा। और बाकी जो 1 घंटे में 10 मिनट बचे हैं उनमें मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना। ये क्यों बता रहा हूं बेटे?
अभी कुछ समय पहले एक साइंटिस्ट लोगों ने एक स्टडी पब्लिश की थी, उनमें उन्होंने बताया जो हमारा ध्यान रहता है, हमारा जो कंसंट्रेशन रहता है, वो प्रॉपरली हर बार 25 मिनट तक रहता है, हर बार। फिर लूज होने लगता है, हड़ू 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 धीरे धीरे लूज होने लगता है। और किसी भी लड़के को अगर 25 मिनट से भी ज्यादा पढ़ना है एक साथ में तो वो 50 मिनट तक पढ़े, पर ज्यादा ना। अगर वो ऐसे ये रूल फॉलो करना चाहता है तो 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में आप क्या ही करो, रील देखो, मूवी का एक शॉर्ट देखो, कुछ भी देखो, कुछ भी करो, बहु गरबा खेलो, मारा हचिमा छिम छिम फाड़े ठमा छिम, कुछ भी करो, करो भाई करो। अगर अगर दोस्तों 50 मिनट का स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप 10 मिनट ब्रेक लो, 10 मिनट ब्रेक खत्म हो जाए फिर आप स्टडी चालू करो, फिर आप 50 मिनट स्टडी करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। आप देखना आपकी जो कार्य क्षमता रहेगी, इफिशियंसी रहेगी, वो किसी अलग ही डायमेंशन में, अलग ही आसमान में चली जाएगी। ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही टेक्निक से पढ़ाई की थी। यही है साइंटिफिक वे टू स्टडी। अभी देखेंगे अवॉर्ड योर टारगेट। ये क्या चीज है अवॉर्ड योर टारगेट? ये क्या चीज है? देखो भाई, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हमारे पापा हमारे लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करते बहु हार्ड वर्क। पापा, मेरे पापा हार्ड वर्क करते, कौन? हमारे पापा। और पापा को रिवॉर्ड मिलता है क्या? सैलरी। पापा को क्या मिलता है? रिवॉर्ड, सैलरी मिलती है। बराबर बोला कि नहीं? बराबर बोला कि नहीं दोस्तों? मतलब पापा काम करते हैं, उस पे उनको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है, इसलिए पापा डबल काम करते हैं, वैसे ही उनको सैलरी मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है। ये क्या बोला मैंने? यही तो है दोस्तों अवॉर्ड योर, यही तो है दोस्तों अवॉर्ड योर वर्क। अगर आपने ये मतलब टारगेट रखा, अगर मैंने एक टारगेट रखा कि जो 10वीं का चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये अगर मैंने पूरा कर लिया तो मैं खुद को ही बख्शिश दूंगा कि एक मूवी जरूर कंप्लीट करूंगा। टॉक्सिक बोलो, धुरंधर बोलो, मेरी मर्जी। या फिर आइसक्रीम जरूर खाऊंगा, या फिर घूमने जाऊंगा, घूमी 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 करूंगा, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। ये जो है ना, ये अगर हम कोई भी काम कंप्लीट करने के बाद खुद को ही अगर जब हम गिफ्ट देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो हमारा दिमाग में एक डोपामाइन नाम का हार्मोन रहता है, वो कूदने लगता है, वाव नाइस, वाव नाइस, अब तो मैं यही करूंगा। इसकी वजह से आप जब भी दूसरा टारगेट रखोगे तो हमारे दिमाग को लगेगा वाव यार, अगर मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं तो मुझे बख्शीश मिलेगा। ये खुद को नहीं लगता, हमारे दिमाग को लगता है, हमारे दिमाग को लगता है दोस्तों। इसीलिए आप कोई भी काम करो तो उसके लिए अवार्ड रखो। कि एक आधा कोई, मैंने पूरा चैप्टर का, ऐसा नहीं, छोटा भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ग्रेविटेशन का लॉ पकड़ू, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं सोचूं ऐसा कि छोटे से शुरुआत करना है, तो मैंने ऐसा ऐसा बोला कि अगर मैं ये लॉ पूरा कंप्लीट कर लूं तो मैं 2 रील्स देखूंगा, मैं 2 रील्स देखूंगा। मैंने देखी, फिर मुझको आया एनर्जी, नहीं भाई, अगर मैं ऐसे ही पढ़ाई करता जाऊं तो मैं अगली बार भी रील देख सकता हूँ। ये क्या, मुझे एक डोपामाइन रश मिला, मुझे गिफ्ट मिला। यही जिद में हमारा दिमाग पढ़ाई करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और फिर क्या ही हैप्पी एंडिंग मेरे दोस्त, बराबर है क्या? फिर चौथा जो रूल है हमारा 1 3 7 14 21 रूल, ये क्या है पता है क्या? हम बहुत बार देखते हैं, बहुत बच्चों की शिकायत आती है कि सर हम पढ़ाई करते हैं पर हमारे ध्यान में ही नहीं रहता। ये क्यों होता है पता नहीं, पर हमारे ध्यान में ही नहीं रहता। इसका कारण है रिवीजन। हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। क्यों बंटी, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। बंटी तेरा साबन स्लो है क्या? नाना बाबू, बंटी का साबन स्लो नहीं है, बंटी का साबन धोते ही मर चुका है। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उतना ही इंपॉर्टेंट कोई दूसरी चीज है, तो वो है रिवीजन। आप पढ़ाई करते हो तो रिवाइज कैसे करते हो? देखो भाई, अगर मैं पढ़ू पहले दिन, अगर मैं पढ़ू वही, अगर कोई फोर्स फोर्स नाम का अगर चैप्टर मैं पढ़ू,
फोर्स एंड प्रेशर नाम का अगर मैं चैप्टर पढ़ूं तो उसका रिवीजन, मतलब मैं जो पढ़ चुका हूं उसका रिवीजन तीसरे दिन होना, मतलब होना ही चाहिए। इधर अगर आपको 4 घंटे लगे, 4 घंटे लगे पहली बार पढ़ने को, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा 3.5 घंटा। मतलब आप बोले सर कुछ क्या आधा ही तो घंटा फर्क पड़ा है। नहीं भाई, अब दूसरे टाइम जब पढ़ते हो ना, आपको लगता है कि आप फिर से पहली बार पढ़ रहे हो। होगा, आपके साथ होगा। आपको फर्क कब दिखेगा? जब आप 7वें दिन पढ़ोगे। कैसा पढ़ना? पहले पहले दिन, फिर डायरेक्ट तीसरे दिन, फिर 7वें दिन। 7वें दिन जब आप रिवाइज करोगे तो मुझे तो लगता है 2 घंटे से भी कम लगेगा आपको। देख लेना भाई, देख लेना। फिर 14वें दिन पढ़ना है वही टॉपिक फिर से। जब आप 14वें दिन पढ़ोगे तो आपको यही करने के लिए बस 1.5 घंटा लगेगा। और जब आप 21वें दिन वापस से रिवाइज करोगे तो यही टॉपिक कवर करने में आपको एक से लेकर आधा घंटा लगेगा। ये मैं खुद कर चुका हूं। मैंने भी, ये तो बोर्ड की एग्जाम है दोस्तों, मैंने बैंकिंग की, बड़ी बड़ी मैनेजर की एग्जाम, एमपीएससी वगैरह बहुत सारी एग्जाम्स है, उनको दिया है तो मुझे पता है। बहुत सारी एग्जाम्स निकाली है तो मुझे पता है दोस्तों। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता था, उनका तो आपसे भी ज्यादा कठिन रहते, तो उनको पढ़ाता था। तो इस बात से मैं खुद को कैपेबल समझता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो भाई, इस तरीके से पढ़ते जाओ। फिर क्या करना, 21 दिन खत्म हुआ तो अभी कैसे पढ़ना है? बस ये और ही 15-15 दिन के बाद एक एक पत्ते पलटाने का, बस हो गया। पत्ते पलटाओ, पत्ते पलटाओ, बस हो गया, ओ बस हो गया। फिर फिर इसके बाद भी एक लॉ है। कौन सा लॉ? लॉ वॉ नहीं है, वो आपको पता ही होगा वो क्या है, कि टेस्ट। सर नहीं समझा। मतलब हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लान बनाते प्लान बनाते प्लान बनाते, पर असल टाइम में खत्म, टाटा गुड बाय, गया। ये इतना ही धड़ भरे वर्चिंदा। मुझे क्या कहना है, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं या नहीं वो ट्राई करो, लिख के देखो, क्योंकि हमारा जो पेपर है हमको लिख के ही देखना पड़ता है मेरी जान, बराबर है कि नहीं? लिख के देखो, समझता है, जमता है, कहाँ कम पढ़ रहे हो, किधर कम पढ़ रहे हो। निस्ता पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों में, हम पढ़ाई साथ में सेम लेवल की करते थे। सेम, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे ज्यादा या फिर वो मुझसे ज्यादा करता, ना ना ना, हम सेम ही लेवल की करते थे। मुझ में और उसमें यही फर्क था दोस्तों, कि मैं जब भी पढ़ाई करता था तो उसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके देखता था। इसकी वजह से हर बार वो नहीं करता था सॉल्व, वो बोले मैं लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा। ऐसी थिंकिंग बहुत से स्टूडेंट की रहती है, फिर वो माती खाते हैं दोस्तों एक्चुअल एग्जाम में, मिट्टी खाने लग जाते हैं, मिट्टी। ये चीजें आपके साथ ना हो, तो इसीलिए आप भी अगर कोई भी टॉपिक कंप्लीट करो तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। देखना आपके साथ भी कितना कितना प्यारे, कितने प्यारे बात होंगे, कितने अच्छी चीजें होंगे, और आप भी टॉपर बनोगे। और आप टॉपर पहले से ही हो तो और ज्यादा होशियार बनोगे। क्या ही, ये जो मैंने अभी 5 टेक्निक्स बताए, ये अगर आप करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरा रोक पाएगा। और छठवीं बात है, कड़शीत कड़शी। कड़शीत कड़शी म्हणजे सातत्य भाऊ, कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज करो, पहले अगर ये जितने भी मैंने लॉज बताए आपको, चारों के चारों, पांचों के पांचों, वो अच्छे से करो, वो अच्छे से करो। उसके बाद 21 दिन बाद या 1 महीने बाद आपके दिमाग को एक आदत लग जाएगी। नहीं बाबा, मुझको ये करना है, मतलब ही करना है। तो यही है बेटा कंसिस्टेंसी, जो मुझे लगता है कि मुझ में आएगी ना। जब मैं करते जाऊंगा तो कंसिस्टेंसी खुद ही डेवलप होगी, खुद ही डेवलप होगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं विराट कोहली की एग्जांपल, देखो आप, विराट कोहली, दो बंदे को रखो। एक अगर मैं रखू, इस जगह मैं हूं, इस जगह मिया है, इस जगह विराट कोहली है, विराट कोहली। मैं क्या कहना चाहता हूं, हम दोनों को जिम जाना है, हम दोनों को जिम जाना है। जिम जिम कशाला? डान्स करायला? अरे लाथाडू, जिम मध्ये बॉडी बनवायला जातात, फिट राहायला जातात। हम दोनों को जिम जाना है। तो मैं क्या, मेरा लूज है ना थोड़ा, मैं जाऊंगा,
तो मैं क्या करता हूँ, कुछ दिन जाऊंगा, कुछ दिन बंद, कुछ दिन जाऊंगा, कुछ दिन बंद, ऐसे ऐसी जो नाटक है, इसकी वजह से मैं कुछ दिनों बाद जिम ही जाना बंद कर दूंगा। पर क्या लगता है आपको, जो मेरे साथ हुआ, जो लाखों सैकड़ों बच्चों के साथ होता है, वो विराट कोहली के साथ नहीं होता होगा? होता है, पर वो उसका काम है दोस्तों। अगर उसे इस फील्ड में रहना है तो उसे वो चीजें करनी ही पड़ेगी, खुद को फिट रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहले पहले जाता था बहुत मूड ऑफ करके, जो अच्छा नहीं लगता था, गया गया 2-3 बार, 2-3 बार, फिर अपने आप से ही कंसिस्टेंसी, सातत्य, एकाग्रता डेवलप होने लगी। मतलब सर, जब भी इसको पहले पहले खराब लगता था तो उसके सामने उसका सपना था क्रिकेटर बनना है, उसके लिए फिट रहना है तो जिम जाना ही पड़ेगा। जाते गया, जाते गया, जाते गया, पर ऐसे ही अचानक से उसको आदत लग गई। अभी उसकी तबीयत भी खराब रहती है तब भी वो जिम जाता है। क्यों दोस्तों? क्यों? अभी उसमें ऑलरेडी कंसिस्टेंसी डेवलप हो चुकी है। तो ये क्या कह रहा हूं कि कोई भी चीज करने के लिए आप उसके लिए एक मजबूरी क्रिएट कर लो कि मुझे करना है, मतलब करना है, तब भी कुछ हो पाएगा। ऐरावत रत्न थोर त्याला अंकुशाचा मार, जया अंगे मोठेपण तया यातना कठीण, तुकाराम महाराजांनी म्हटलं होतं की ऐरावत केवढा मोठा हत्ती होता, कितना बड़ा हाथी था, किसका था? इंद्रदेवता था। उसको भी बाण से छल्ली छल्ली कर दिया था। तो आप तो बड़े आदमी हो, अगर किसी आदमी को बड़ा कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। स्पाइडरमैन आपको तो पता है, बड़ी ताकतों के साथ आती है उससे भी बड़ी जिम्मेदारियां। देख लो दोस्तों, मजबूरी का जान, मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 37 ईयर फाइट किया, उसके बाद उनको आजादी मिली। उसके बाद उनको आजादी मिली। कितनी बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, छोटी छोटी सफलताएं, फिर असफलताएं, फिर असफलता है। इतनी सारी फेल्यूअर्स को फेल्युअर्स के स्टेअर्स बनाते हुए, पायरी म्हणतो ना आपण, पायरी बनवून ते ऊपर चढत गेले, ते वरती चढत गेले, चढत गेले। 37 वर्षाच्या नंतर, 37 ईयर्स के बाद कहा जाकर उनको आजादी मिली। और वो भी मिली जैसे उनको लगता था वैसे तो नहीं मिली, पर जो मिली वो मिली। मिली ना दोस्तों, यही तो है। अगर विराट कोहली चाहता तो मैं जिम ना जाऊं तो ना ही जा सकता था, पर उसके बाद वो उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाता था। क्यों? रनिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, फील्डिंग के लिए फिटनेस तो होना चाहिए ना दोस्तों। बॉल आ गया, मुझे कैच पकड़नी है, कैसे जाऊंगा मैं? ऐसा जाऊंगा क्या पेड़ बाहर निकालते हुए? मुझे फिट रहूंगा तभी तो जा पाऊंगा। यही तो चीजें है। आपको नीड क्रिएट करनी होगी किसी भी चीज की, कि मुझे पढ़ना क्यों है? माँ बाप के लिए, ये तो जरूरी होता ही है माँ बाप के लिए। पर मुझे पढ़ना क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। इस जगह नहीं, मुझे जितने ही मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी आगे निकलना है। ये मैं बात बता रहा हूं, पर अभी भी कहना चाहता हूं कि 90% बच्चे ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जहां जाकर 10% बच्चे ये रूल्स फॉलो करेंगे और उनको धीरे धीरे 4-5 महीनों के बाद कुछ ना कुछ दिखेगा रिजल्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं 1 महीने में ही दिखेगा, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता। गांधी जी भी देखो, 37 ईयर्स उन्होंने हाथ पैर मारे, उसके बाद उनको आजादी भी मिली। और जैसा चाहते थे वैसी नहीं मिली, तब भी मिली ना भाई आजादी। यही तो कहना चाहता हूं दोस्तों, हाथ पैर मारो, एक नीड क्रिएट करो। अरे बड़ा बनो ना यार। मैं शुरुआत भी इसी कोट से किया था कि उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है। आदमी जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। जिंदा मतलब जीवंत। अरे भाई हम कर सकते हैं, नहीं तो मरे हुए आदमी मतलब कैसे, नाही ना गो मला, बरं नाही, बस ना मग जाऊ ना आपण। ये है आलसीपन, यही है मरे हुए इंसान। जिंदा मतलब हाँ चल जायचं, चल जायचं, करून टाका लगेन असा विचार मैं करा। पूरा किताबें, यही पढ़ना है, वो ही पढ़ना है, ये भी करना है, सारी चीजें करना है। ये आपके मन में उतना जोश होना चाहिए, होना चाहिए। अरे कुछ समय की शांति है, फिर शोर आएगा बच्चा। कुछ समय की शांति है, फिर शोर आएगा। उनका समय आएगा है, हमारा दौर आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। जितने भी लॉज मैंने बताए,
आपको कोई मोटिवेशन की गरज नहीं है। आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है वो हर बार बड़ा होना चाहिए। मोटिवेशन सिर्फ 2 या 3 दिनों के लिए रहता है, उसके बाद आपका जो सेल्फ मोटिवेशन रहता है, अंदर वाला मोटिवेशन आप बाहर से कितना भी ले लो, पर अंदर वाला जो मोटिवेशन रहता है वो ही आपको बचा के रखता है। दोस्तों, कोरोना में कितने भी तो लोग मरे, कितने ही लोगों को कोरोना हुआ, जिनकी अंदर की ताकत कम थी, रोग प्रतिकारक शक्ति कम थी, वो पुटुक दिसे टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए। पर जिनके अंदर की ताकत रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा थी, वो खंबीरपने खड़े रहे, लड़े कोरोना से, और आज भी जिंदा है, खड़े हैं दोस्तों, और बोल रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। ऐसा भी आपको, आप कितना ही कम रहो, आपको नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, कोशिश करो दोस्तों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। ये आप दिमाग में बैठा कर रखो, लगे समय, समय किसी भी चीज को लगता है। पंकज त्रिपाठी जब तक 50 के नहीं हुए, उनको तब तक सक्सेसफुल का टैग नहीं लगा। जब 50 क्रॉस किए तब वो सक्सेसफुल हुए। तो आपको इतना तो समय नहीं लगने वाला, पर आप आज से ही कुछ ना कुछ, एवरी स्टेप इज बेबी स्टेप। एवरी जो हर स्टेप, हम हर पैर जो पढ़ाते हैं वो बच्चे का स्टेप रहता है, क्योंकि हम अभी अभी सीख रहे हैं, समझे। तो यही है दोस्तों आज का प्रवचन। ये बात बोलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखे। ऐसे ही वीडियो देखते रहे, हमारे वेदांतों को फॉलो करते रहे दोस्तों। ऐसे ही जो टीचर्स हैं, मैंने कहा था ना, कुमार वर्मा को बाहुबली बनाने का काम खुद बाहुबली ने कराया था, वैसे ही आपको, जैसे हनुमान जी के अंदर ताकतें छुपी हुई थी, उनके ताकतें बाहर लाने का काम श्रीमान्य सुग्रीव जी ने किया था, वैसे ही आपके अंदर जो पढ़ाई का कीड़ा है, उसको बाहर लेने का काम, उसको बाहर निकालने का काम हम पर छोड़ दिए दोस्तों। आप बस हमको फॉलो करते जाइए। आपको क्या लगता है, हमको मजा आता है? हाँ, मजा तो आता है। करते करते पहले चिढ़ आती थी, क्या ही पढ़ाना, फिर अभी मजा आने लगा। आपको भी मजा आएगा। क्या लगता है, जो टॉपर्स रहते हैं उनको मजा आता है? पहले सजा लगती है, फिर मजा लगती है। यही तो चीज है दोस्तों, ठीक है क्या? आप देखो ना, कहीं कहीं पे भाई आवर खट्टी रहती है, आवर खट्टी मिलती है, आंवला बोलते हैं उसको, आंवला, आवड़ा, आंवला, वो खा के देखो, आपको थोड़ा सा नहीं क्या, कैसा आंबट आंबट लगेगा। आंबट आंबट, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा नहीं क्या, कड़ू कड़ू लगेगा। पर कुछ देर बाद आप पानी पियो भाई, सुकून, एकदम गोड़ गोड़, वाह, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, आय हाय। यही तो चीज है भैया। हमको ऐसा ही, बहुत चीजें हमको कड़वी लगेंगी, हमको तीखी लगेंगी, हमको आंबट लगेंगी, बहुत से, पर जब रास्ता खत्म होगा, तब वही चीजें आपको मीठी लगने लगेगी। बराबर है क्या? तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले हमारे वीडियो में। मैं हर्षल त्रिपुड़े वापस से आपको अलविदा कहता हूं दोस्तों। बाय, जय हिंद, गुड बाय, टाटा बाय बाय, खत्म। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।